सभी दोस्तों मेरा नमस्कार। मैं अंकित उड़िती आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। तो जैसे मैं आप लोगों को उत्तराखंड के एमसीक्यू लेके आता हूं, पॉलिटी के लेके आता हूं, उसी तरीके से मैं आप लोगों को सामान्य अध्ययन जिसमें कि हमारे 20 सवाल होने जा रहे हैं और इन सवालों को हम देखेंगे कि किस तरह के सवाल हमारे यूकेपीएससी और यूकेएसएससी पूछता है और किस तरह से हमें अप्रोच रखनी चाहिए अगर पेपर हार्ड आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें जो है मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, पॉलिटी हिस्ट्री इसमें मिक्स रहेगी, कुछ कंप्यूटर के सवाल भी इसमें रहेंगे। जैसे पहला सवाल है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को परमानेंट हटाने के लिए कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? तो कौन सी दबाते हैं? शिफ्ट प्लस डिलीट। कौन सी दबाते हैं? शिफ्ट प्लस डिलीट। अब जैसे आपके पास में दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने शकों को क्या करा था? पराजित करा था। किसको करा था? शकों को पराजित। और उसके बाद इन्होंने जो है विक्रमादित्य की क्या उपाधि ली थी। और इनका जो एक और नाम था, इनको एक और नाम से बोला जाता था। और क्या क्या नाम बोला जाता था किनको? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देवगुप्त। क्या बोला था? देवगुप्त, देवराज और क्या? देवश्री। क्या? देवश्री। इन्हीं के कार्यकाल में चंद्रगुप्त विक्रम कौन आया था? चीन से यात्री आया था। कौन? फाइयान। कौन क्या आया था? फाइयान आया था। और आपको पता है कि नवरत्न जो थे, नौ रत्न जो थे, इन्हीं की क्या थे? सभा में थे। इन्हीं की क्या थे? सभा में थे। तीसरा सवाल है समुद्रगुप्त दीवाने खालिसा द्वारा स्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? पाइबाकी। क्या कहा जाता? पाइबाकी। अब समुद्रगुप्त की बात करें हम, अगर है ना, समुद्रगुप्त की बात करें तो इसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। किसको? समुद्रगुप्त को। प्रयाग प्रस्तुति जो हरिशेन ने लिखी थी, है ना, वो भी इसी से संबंधित है ना। प्रयाग प्रशस्ति जो थी वो भी इसी से संबंधित थी। इसी प्रयाग प्रस्तुति में जो है सर्वप्रथम भारतवर्ष कहा गया। क्या कहा गया? भारतवर्ष का वर्णन किया गया। और इसकी जो समुद्रगुप्त की 6 मुद्राएं मिली, जिसमें गरुड़ मुद्रा, धनुर्धारी मुद्रा, सोमेघ मुद्रा, ये कुछ मुद्राएं थी। तो 6 प्रकार की मुद्राएं थी। किसकी भाई? समुद्रगुप्त की। अच्छा, दूसरी चीज, इसको जो उपाधि दी गई थी, किसको? समुद्रगुप्त को, वो दी गई थी कविराज की। किसकी? कविराज की, है ना। तो ये कुछ पॉइंट थे इसके साथ में। अगला है सूर्यास्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो आपको पता है स्थायी व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था भी बोला जाता है। इसमें यह कहा जाता था कि किसानों से जो लगान लेगा वो कौन लेगा? जमींदार लेगा। और जमींदारी इस लगान का जो है 10/11 हिस्सा सरकार को देगा, मतलब अंग्रेज को देगा। और 1/11 हिस्सा भाई खुद रखेगा, है ना। और जो है इसको कौन लाया था? 1793 में कौन लाया था? कॉर्नवालिस लाया था। कौन लाया था? कॉर्नवालिस लाया था, है ना। और इसको देखिए, सूर्यास्त इसलिए बोला जाता है कि अगर मान लो सूर्य अस्त तक किसी जमींदार ने अपना लगान नहीं चुकाया, मतलब उसने जमींदारी नहीं दी, तो भाई उसका जो है जमींदारी का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब उसको हटा दिया जाएगा इस जमींदारी व्यवस्था से या स्थायी व्यवस्था से। इसीलिए इसको सूर्यास्त कहा गया। एक धर्म एक जाति मानवता का ईश्वर नारा दिया था किसने? नारायण गुरु ने। और इन्हीं के शिष्य थे। उन्होंने दिया कि ना एक धर्म, ना एक जाति, ना एक मानवता। तो नारायण गुरु साउथ में, है ना, बड़े समाज सुधारक थे। और इन्होंने ही एक धर्म एक जाति एक मानवता एक ईश्वर का क्या दिया था? नारा दिया था। मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी? तो इन्होंने सीखी थी किससे? मलिक अंबर से गुरिल्ला रणनीति सीखी थी। बात करूं मैं अगले की कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय कामागात्रु जो क्या था? तो ये क्या था? जहाज था। क्या था? एक जहाज था ये, है ना। गुरुदत्त सिंह इसको, इनका जहाज था। और ये जो है कनाडा की तरफ जा रहे थे, वैंकूवर की तरफ। वहां से इनको भगा दिया गया, है ना। तो 1914 की कहानी है ये। और इसमें लगभग कितने भाई? 376 क्या थे भाई? यात्री थे। बाद में जब ये कलकत्ता वापस आए तो यहाँ इनका अंग्रेजों के साथ में मतलब झगड़ा हुआ, एक तरीके से आप कह सकते हैं, करके गोलीबारी हो गई। और इसमें काफी यात्री क्या हताहत हो गए। और आज देखिए आप कि आज कनाडा जो है में सबसे ज्यादा जो है सिख लोग ही रहते हैं, है ना। तो इतिहास दोहराता है खुद को। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड मेयो को जाता है ना। लॉर्ड मेयो को जाता है। और लॉर्ड मेयो जो है 1870 की बात है ये,
है ना। तो इन्होंने जो है विकेंद्रीकरण कर दिया था किसका, वित्तीय का। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो नागरिक हो, तो देखिए केवल धर्म नस्ल के आधार पर नहीं होता, लोग नियोजन के विषय में भी नहीं, और अल्पसंख्यक नहीं। तो कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है सबको दिया गया है। अल्पसंख्यक संस्कृति का आपको पता है 25 से 28 में है। लोक नियोजन की जो वो है वो कहाँ पे, आपके 16 पे है, आर्टिकल 16 पे। और यहाँ पे एक इसमें 15 में है, क्यों ना, क्योंकि 14 से 18 तक क्या आपकी समानता का अधिकार है। नीति आयोग का गठन 2015 में करा गया। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। 1 जनवरी 2015 को लाया गया था। जबकि इसके उपाध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, और ये योजना आयोग की जगह लाया गया था। किसकी जगह, योजना आयोग की जगह। भारत में जन के धन संरक्षण कौन होता है, तो आपको पता है कौन होता है, भारत का नियंत्रक लेखक, जिसको हम कैग भी बोलते हैं। आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक आता है ना। और ये जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति जो है इसको क्या, संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखता है ना। लोक लेखा समिति आपने सुनी होगी, उसका मार्गदर्शक भी बोला जाता है किसको, आपके भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो कितनी होती है भाई, 1/3, 1/, कितनी गण पूर्ति की जरूरत होती है, 1/3। एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 एम बाइट्स है, अधिकतम कितने बाइट आ सकते हैं, तो 256 इंटू 120, 1024, 1020। अगला है, किस वर्ष भारत के उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर के तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित करा, तो ये कहानी है 2000 किसकी भाई, 14 की। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम थी, तो वो थी किस पे, आपकी बिहार में। अब सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ग्योंगला नहीं है ना। पर कहीं कहीं पे ग्योंगला दिया रहता है कि ग्योंगला पास जो है लद्दाख में। अगला है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत जो है आह्वान किया था, तो कौन है भाई, सरक्रिक। सरक्रिक रेखा है ना भारत और किसके बीच में भाई, आपके पाकिस्तान के बीच में। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लोहा है, तो ये सभी को याद रहता है कि हेमाटाइट जो है सबसे उच्च प्रकार का है। तो ये तीनों जो है लोहे के क्या अयस्क हैं, इसमें से हेमाटाइट जो है वो, हेमेटाइट जो है वो सबसे क्या रहता है, उत्तम रहता है, कब सबसे अच्छा रहता है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक प्रतिशत थी, तो किसमें थी, हिमाचल प्रदेश में एससी जाति जो है सबसे ज्यादा प्रतिशत में। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण और शोध संस्थान कहाँ है, तो वो कहाँ है भाई, रायपुर में आपके क्या है, स्थित है। तो ये कुछ सवाल थे, ये आप लोगों को एक आइडिया देगा कि पेपर अगर हार्ड बनता है तो किस तरीके से बनता है, सवाल कैसे बन सकते हैं और कहाँ से बन सकते हैं। तो 2011 का देखो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये जाति वाला कोई नहीं पढ़ता है। तो इसको दोबारा पढ़िए, क्योंकि पेपर में 1 से 2 सवाल तो इसमें जरूर मिल जाएंगे, और अगर इस तरीके के सवाल बन जाए तो फिर वो टफ हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।